कभी सोचा है कि एक लीडर और एक विलन में असल में क्या फर्क होता है? देखने में दोनों ही लोगों को एक खास दिशा में ले जाते हैं, लेकिन उनके तरीकों में जमीन आसमान का अंतर होता है। और यही अंतर है मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस के बीच की वो पतली सी लाइन। तो सीधा सवाल पर आते हैं, मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस, इन दोनों में आखिर फर्क है क्या? क्योंकि देखो, पहली नज़र में दोनों एक जैसे ही लगते हैं। हो सकता है दोनों का नतीजा भी एक ही हो, पर उनकी नींव, उनका इरादा और उनका लंबे समय का असर बिल्कुल अलग होता है। और यही छोटा सा फर्क यही तय करता है कि कोई एक लीडर बनता है या फिर एक विलन। तो चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। इस फर्क को और आसानी से समझने के लिए चलो एक छोटी सी कहानी सोचते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, उन्हें एक ही काम करवाना है, पर उनके रास्ते एकदम अलग हैं। अब देखिए, यहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है पर्सन ए, जो बातों को घुमाकर सामने वाले को गिल्टी फील कराकर और प्रेशर डालकर अपना काम निकलवाता है, मतलब पूरा कंट्रोल अपने हाथ में। और दूसरी तरफ है पर्सन बी, जो सोचने का टाइम देता है, चॉइस देता है और सबसे जरूरी रिस्पेक्ट देता है। ये रास्ता है साथ मिलकर चलने का। मजेदार बात यह है कि दोनों ही सूरतों में शायद काम हो जाएगा, रिजल्ट एकदम सेम दिखेगा, लेकिन उसका जो असर है ना, वो बिल्कुल अलग होगा। एक तरीका रिश्ते को कमजोर करता है और दूसरा उसे मजबूत बनाता है। यहीं से मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस के रास्ते अलग हो जाते हैं। तो चलो पहले रास्ते को जरा और गहराई से समझते हैं। मैनिपुलेशन यानी कि कंट्रोल का खेल। ये काम कैसे करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो मैनिपुलेशन का मतलब है बिना मर्जी के कंट्रोल करना। ये किसी की मर्जी को अनदेखा करके उन्हें उस रास्ते पर धकेलने की कला है जिस पर आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। इसमें सब कुछ पर्दे के पीछे होता है। और ये होता कैसे है? इसकी नींव 4 चीजों पे टिकी है। डर पैदा करना, गिल्ट या अपराध बोध महसूस कराना, कंफ्यूजन क्रिएट करना और इमोशनल प्रेशर बनाना। ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल करके एक मैनिपुलेटर सामने वाले को इतना उलझा देता है कि वो अपने ही फैसलों पर शक करने लगता है। तो बात की जड़ यह है कि एक मैनिपुलेटर कभी यह नहीं पूछता कि कोई क्या चाहता है। नहीं, वो पहले से ही तय कर लेता है कि सामने वाले को क्या चाहना चाहिए। यहां दूसरे की इच्छा को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। दूसरे रास्ते पर चलते हैं। यह है इन्फ्लुएंस, यानी सम्मान की ताकत। यह मैनिपुलेशन का बिल्कुल उल्टा है। इन्फ्लुएंस का सीधा सा मतलब है समझ के जरिए बदलाव लाना। ये किसी को मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें एक नया नजरिया दिखाने के बारे में है, ताकि वो खुद उस बदलाव के लिए तैयार हो जाएं। और जहां मैनिपुलेशन डर पर टिका था, इसकी नींव भी 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। एक दूसरे के लिए सम्मान, गहरी समझ, फैसला करने की आज़ादी और एक ऐसा माहौल जहां हर कोई इमोशनली सेफ महसूस करे। ये रिश्ते भरोसे पर बनते हैं, डर पर नहीं। देखो, एक इन्फ्लुएंसर ये नहीं कहता कि बस यही करो। नहीं, वो सोचने के लिए स्पेस देता है ताकि लोग खुद ये देख सकें कि उनके लिए क्या सही है। वो सिर्फ रास्ता दिखाता है, मंजिल तक पहुंचने के लिए जबरदस्ती नहीं करता। ये लोगों को ताकत देने के बारे में है, उनसे ताकत छीनने के बारे में नहीं। और ये फर्क यहां बिल्कुल साफ दिखता है। मैनिपुलेशन से सिर्फ ऊपरी तौर पर हाँ मिलती है, जो प्रेशर हटते ही खत्म हो जाती है। वहीं इन्फ्लुएंस से एक असली बदलाव आता है, जो हमेशा के लिए टिकता है, क्योंकि वो अंदर से आता है। खुद को परखने का एक आसान तरीका है, क्या बातचीत के बाद सामने वाला मजबूत महसूस कर रहा है या डरा हुआ। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े धोखे पर, नतीजे और असर के बीच का फर्क। कई लोग सोचते हैं कि अगर काम हो गया तो तरीके से क्या फर्क पड़ता है, पर असल में तरीके से ही सब कुछ तय होता है। लोगों को अक्सर लगता है, यार काम हो गया ना, बस तरीका कैसा भी हो। लेकिन ये सोच सच पूछो तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपका तरीका ही आपके रिश्तों और आपके भविष्य की नींव रखता है। ये टेबल देखो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैनिपुलेशन से थोड़े समय के लिए तो काम निकल जाता है, लेकिन लंबे समय में इसका असर होता है विरोध और टूटा हुआ भरोसा। वहीं इन्फ्लुएंस से एक सच्चा बदलाव आता है और लंबे समय में वफादारी और मजबूत रिश्ते बनते हैं। मशहूर लेखक डेल कार्नेगी, जिनकी किताबें बहुत लोग पढ़ते हैं, उन्होंने भी यही बात सिखाई थी। उनका फंडा बहुत सिंपल था, लोगों को अहमियत दो, उन्हें फैसला करने का हक दो, उनकी इज्जत करो। हाँ, इसमें शायद थोड़ा ज्यादा वक्त लगे, पर इससे बने रिश्ते हमेशा टिकते हैं।
तो आखिर में ये पूरी बात एक सिंपल सी चॉइस पर आकर रुकती है। क्या एक छोटी मोटी जीत चाहिए या एक ऐसी विरासत बनानी है जो हमेशा याद रखी जाए? तो ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना होगा। असली मकसद क्या है? लोगों को डराकर काम करवाना है या दिल से उनका सम्मान जीतना है? क्योंकि डर से आप सिर्फ काम करवा सकते हैं, लेकिन सम्मान से आप लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। और इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस यही है। मैनिपुलेशन आपको एक जीत दिला सकता है, लेकिन इन्फ्लुएंस एक विरासत बनाता है। असली ताकत लोगों को जोड़ने में है, उन्हें मजबूर करने में नहीं। और ये चॉइस हर किसी के अपने हाथ में है।